सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम सुना है आपने? नाम सुना है? मुझे याद आता है जिस जमाने में बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों का कब्जा था, उस जमाने में एक बढ़ई ने एक आलीशान मिंबर तैयार किया और बाजार में ले जाके सजा दिया, रख दिया। लोग आलीशान मस्जिदें तैयार कराते हैं। देखो हमारी जवान की सोच और सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी का दौर। हमारी कौम के जवान कहते हैं हमारी कौम के बुजुर्ग, हमारे उलमा हमें बहादुर नहीं बनने देते हैं, मैदान में नहीं आने देते, हमारा हौसला नहीं बढ़ाते। हम हौसला बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के तर्ज पे अमल तो करो। कम से कम तुम्हारे अंदर तो सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला मिजाज हो, तुम्हारे अंदर मोहम्मद बिन कासिम जैसी जवानी का वो निखार हो। तुम्हारी जवानी रात के 3 बजे तक पट्टियों पे गुजर रही है, तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी की मिसाल दे रहे हो। हरगिज़ नहीं, तुम्हारे चेहरे और मुंह से अच्छी नहीं लगती ये बातें। सलाहुद्दीन अय्यूबी का मिजाज बनाओगे तो फजर की नमाज में तुम हमें पाबंदी से नजर आओगे। अगर मोहम्मद बिन कासिम का मिजाज बनाओगे तो मस्जिद की सफ़ें खाली नहीं होंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का मिजाज होगा तो 10 मुहर्रम को ढोल बाजे लेकर मस्जिद के दरवाजे पर नहीं बजाओगे, बल्कि वही करोगे जो आका हुसैन के शहजादों ने किया था, जो अली अकबर ने किया था, जो अली असगर ने किया था, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, वही करोगे। अल्लाह अकबर। हमारे जवान अपनी तारीख को भूले हुए हैं, महज शोर शराबे को, हंगामे को, फसाद को, अपनी जो है अय्याशियों के सामान को समझ रहे हैं। नहीं, हमारी तारीख ये है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी गंदी तारीख नहीं है जिसमें इस्लाम की मुखालिफत की जाए, जिसमें दीन की मुखालिफत की जाए, जिसमें कुरान की मुखालिफत की जाए। हमारी तारीख तो पानी से ज्यादा साफ और शफाफ है, हमारी तारीख तो दूध से ज्यादा सफेद और रोशन है। जरा गौर फरमाइए, सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर है, जवानी का दौर है, बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों का कब्जा है। एक बढ़ई ने एक लकड़ी का मिंबर बनाया, मिंबर बनाने के बाद बाजार में रख दिया, और जब लोग लेने आए कहा कीमत क्या है? क्या कहा? याद रखिएगा इस जुमले को, कीमत क्या है? उसने कहा इसकी कीमत दिरहमो दीनार में नहीं है, इसकी कीमत दिरहमो दीनार में नहीं है, इसकी कीमत यह है कि कोई जवान आए इसे ले जाके बैतुल मुक़द्दस में नस्ब कर दे। पैसे नहीं लूंगा, मैंने दिरहम के लिए मिंबर नहीं बनाया, मैंने दीनार के लिए मिंबर नहीं बनाया, मैंने सोना हासिल करने के लिए मिंबर नहीं बनाया, मैंने चांदी हासिल करने के लिए मिंबर नहीं बनाया। मैं ये मिंबर उसे दूंगा जो इस मिंबर का हक अदा करेगा, मिंबर उसे दूंगा जो इसको ले जाके बैतुल मुक़द्दस में नस्ब करके पहली सीढ़ी पे खड़े होके कहेगा अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इसका जो हक अदा करेगा ये मिंबर उसी को दूंगा। अल्लाह अकबर। लोग आते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, आते जाते हैं, कीमत पूछते जाते हैं, आते हैं, पूछते चले जाते हैं। वो जानते हैं ईसाइयों का कब्जा है। लाखों ईसाई जिसका तवाफ कर रहे हो, नियाम से निकाल के तलवारें बाहर लिए खड़े हो, जिस मुल्क में दाखिल होना जान खतरे से खाली नहीं, ऐसी सूरत हाल में वहां अंदर दाखिल होना, मिंबर ले जाके, मिंबर ले जाने का मतलब है वहां कब्जा करना, जंग करना, उसे फतेह करना। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन ये बात चलते 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 पहुंची सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों में। सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों में आए, आप मुलाकात की, मिंबर दोगे, बेचोगे, दोगे? का बेटा हक अदा नहीं कर पाओगे, तुमसे पहले बहुत सारे लोग इसको खरीदने आ चुके हैं, बहुत सारे लोग इसे खरीदने आ चुके हैं। कीमत क्या है? का बेटा मुझे दिरहम और दीनार में कीमत नहीं चाहिए, मेरे दिल की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये है, मैंने ये मिंबर बनाया है बैतुल मुक़द्दस के लिए। है हिम्मत? फरमाया ये हिम्मत सलाहुद्दीन अय्यूबी में न होगी तो और किस में होगी? ये सलाहुद्दीन अय्यूबी में न होगी तो और हिम्मत किस में होगी? ला ये मिंबर मेरे हवाले कर दे, गवाह रहना मौत मुझे उस दिन आएगी, पहले इसे मिंबर को नस्ब करूंगा, फिर अल्लाह और रसूल की तारीफ करूंगा, उसके बाद अल्लाह मुझे जिस दिन चाहे मौत दे दे, कोई परवाह नहीं है, मगर ये मिंबर जरूर ले जाके बैतुल मुक़द्दस में नस्ब कर दूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिंबर लिया, मिंबर ले जाने के बाद आपने लश्कर तैयार किया। लेकिन एक बात और भी बता दूं,
बड़े बड़े मैदान वो फतेह कभी नहीं कर सकता जिसकी पीठ पर किसी अल्लाह वाले का हाथ ना हो। वो कभी मैदान फतेह नहीं कर सकता। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जिसकी सरपरस्ती किसी अल्लाह वाले की ना हो, कोई अल्लाह वाला जिसकी सरपरस्ती ना कर रहा हो, वो कोई भी मिशन कामयाब नहीं कर सकता। जिसकी सरपरस्ती कोई अल्लाह वाला ना करता हो। और मैं कहता हूं कादरियो तुम्हें मुबारक हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी कादरी का नाम है। कादरियो तुम्हें मुबारक हो, गौसे आजम की बारगाह से फैज पाने वाला लश्कर तैयार किया सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। और सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में जानते हो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने तालीम सरकार गौसे आजम के मदरसे से हासिल की है। और ऐसा नहीं आम लोग हैं, बेनमाजी हैं, फासिक व फाजिर हैं, गुनहगार हैं, बदकार हैं, जिनाकार हैं, शराबी हैं, अय्यार हैं, अय्याश हैं, मक्कार हैं, ऐसा नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में जो बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने जा रहे हैं, कोई अपने ज़माने का मुहद्दिस है, कोई मुफ्ती साहब है, कोई कारी साहब है, कोई आलिम दीन है, कोई हाफिज कुरान है, कोई तहज्जुद गुजार है। ऐसे लोगों का लश्कर लेकर सलाहुद्दीन अय्यूबी जा रहे हैं। वो जानते हैं दुनिया की हर कौम, दुनिया की हर जंग खाली पावर की बुनियाद पर नहीं, रूहानी ताकत का भी बड़ा दखल होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी गए और जाने के बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया। फतेह करने के बाद में जब वो सारे लोग आपके कदमों के नीचे आ गए तो जानते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। तुम्हें मालूम है एक दिन तुमने कहा था, एक दिन तुमने ऐलान किया था कि किसी भी गले में, किसी भी गली में जो है फलस्तीन की कोई एक गली ऐसी नहीं होगी जहां मुसलमान का खून न बहेगा। लेकिन आज पावर मेरे पास है, आज हुकूमत मेरे पास है, आज ये खित्ता मेरे हाथों में है, आज इसकी चाबी मेरे पास है। बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। वो लोग खड़े थे, खामोश थे, कांप रहे थे कि शायद कत्ल करने का हुक्म दे देंगे। बड़ा लश्कर लेकर आए हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा क्या करूं, मेरे सामने तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत है, मेरे सामने तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार है। मुझे याद आता है मक्के की तारीख, फतेह मक्का का मौका था, अल्लाह के महबूब के सामने दुश्मनाने इस्लाम खड़े थे। मेरे नबी ने उनसे फरमाया था, ला तसरीब अलैकुमुल यौमा इज़हबू फअंतुमुत तुलका। आज तुम्हारे ऊपर कोई हरज और मुज़ायक़ा नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, जाओ मैंने तुम सबको आजाद कर दिया। अल्लाहु अकबर। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी उन सबको माफ किया। मिंबर लेके गए हैं, मस्जिद में नसब किया और नसब करने के बाद में खड़े होकर कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आज तक की जिंदगी दी थी कि मैंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया, तेरी सना भी की है और तेरी महबूब की बारगाह में दुरूद व सलाम भी भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर फरमाइए, ये हमारी तारीख है, ये हमारे बुजुर्गों की तारीख है। हमने किसी दौर में हमने कभी समझौते नहीं किए, किसी दौर में हम झुके नहीं, किसी भी दौर में हमने अपनी कौम का सौदा न किया। हम बहादुराना जिंदगी गुजारते हुए आए हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज न जाने हमारी कौम हक बोलना नहीं चाहती है।